अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। नौरोज़ ड्रामे के एपिसोड 2 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा कि एक बच्ची जिसको उसके माँ बाप जो तहखाने में रखे होते हैं, यानी तहखाने में उसकी परवरिश हो रही होती है, उसको कहानियाँ भी सुनाते हैं, उसको नमाज रोज़ा भी सिखाते हैं, उसको दुनियावी तालीम भी देते हैं, तो उसी में देते हैं और उसको घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं और उसको एक कहानी सुना देते हैं कि घर से बाहर एक जहरीली गैस फैली हुई है जंगों की वजह से, इसलिए हम घरों में नहीं रहते, हम तहखाने में रहते हैं। देखते ही देखते ये बच्ची जवान हो जाती है, यानी कि तकरीबन 20 साल की उम्र में पहुँच जाती है। क्योंकि ये बच्चे अक्सर अपने बाप से पूछा करती थी कि वो घर से बाहर कब जा सकती है, तो उसका बाप ये कहता था जब तुम 20 साल की होगी जब जा सकती हो। तो 20 साल की होने के बाद अपने बाप से पूछती है मज़ीद कि कोई कहानी सुनाई या हम मुझे रीज़न बताएं कि तहखाने से मैं कब निकलूँगी। तो इसका बाप इसको कहानी सुनाता है अपने दोस्त की और अपनी, और उसमें ये बता देता है कि ये जो है उसके दोस्त की बेटी है, इसकी बेटी नहीं है। उसके दोस्त को उसकी माँ जो है वो मर चुके हैं और इसका दोस्त जो है हार्ट अटैक की वजह से मरा है, और इसलिए इसका दादा जो है इसके पीछे पड़ा, क्योंकि ये एक गाने वाले की बेटी थी, तो वो नहीं चाहता कि ये इस दुनिया में रहे, ज़िंदा रहे, तो वो इसको मार देना चाहता था। और इसके बाप को ये नहीं पता कि ये जो है इस आदमी के साथ, यानी उसके दोस्त यानी कि दरवेश के साथ रह रही है। उसी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया और यही वो रीज़न है कि इसने इसको तहखाने में रखा 20 साल, वो भी 20 साल तक परवरिशी, यानी कि 20 साल ये लड़की तहखाने में रही। ये सब सुन के ये लड़की बहुत हैरान होती है। इवन ये कि इसको रोना आ जाता है क्योंकि इसकी माँ भी मर चुकी होती है और जिसके साथ ये रह रही होती है वो इसका बाप नहीं होता, इसका बाप भी मर चुका होता है और इसका दादा इसकी जान का दुश्मन बना हुआ होता है। ये कि इस बच्ची के दादाजी यानी कि कारवान ख़ान अभी भी इस बच्ची को मारने की ही बातें कर रहे होते हैं कि ये बच्ची पता नहीं कहाँ है कि मैं इसको मार दूँ जान से, मुझे अभी भी मिले तो। क्योंकि उनको यही अफसोस होता है कि इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया और इसकी वजह से ही जो है मैं अपने पोते की शक्ल नहीं देख पाया। जी हाँ, यहाँ यही बताया जा रहा है कि अरमुगन को पहली बीवी से एक बेटा भी था जो कि जिसको वो देख नहीं पाया। इवन ये कि वो यही सोच रहा था कि जब ये गया था उस दौरान जब अरमुगन की डेथ हो गई थी और कारवान ख़ान इनायत ख़ान के पास गया था, उससे पूछ बोलता है कि अरमुगन की गलती है, मैंने उसको उसकी सज़ा दे दी है। तो इनायत ख़ान और ज़्यादा बिगड़ जाता है कारवान पर और कहता है मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता, मैं तुम्हारे डरपोक बेटे से अपनी बेटी की शादी की है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी, और उसको वहाँ से भगा देता है। यानी कि ये अब ना इनायत ख़ान से मिल सकता है, ना इसका बेटा रहा है, ना इसका पोता इसके पास है। तो इसका बेटा, दूसरा बेटा यानी कि बातुर ख़ान इसको बोल देता है कि हो सकता है कि वो कनाडा अपने भाई के पास चली गई हो, क्योंकि इनायत ख़ान की तो डेथ हो चुकी है, पाकिस्तान में होती तो हमें पता चल जाता, लेकिन उसका एक ही भाई था, वो भी कनाडा शिफ्ट हो गया, तो हो सकता है अपने बच्चे को लेकर कनाडा चली गई। यानी यहाँ पर अरमुगन की पहली बीवी की बात हो रही है कि वो जो है हो सकता है कनाडा शिफ्ट हो गई अपने बेटे को लेकर, कारवान ख़ान के पोते को लेकर अपने भाई के साथ। खैर, यहाँ मुझे हैरत इस बात की हुई कि ये बुढ़े हो गए लेकिन अभी भी इन्हें जो है इसी रिशिता को मारने की पड़ी हुई है। यानी ये वही बच्ची है रशीदा जो में पली बढ़ी है और अरमुगन की दूसरी बीवी की बेटी है। खैर, इसके बाद रशीदा को दिखाते हैं, इसका नाम रशीदा होता है, और इसको दिखाते हैं कि तहखाने को खोल कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है क्योंकि इसको अब सारी कहानी पता चल चुकी है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन बाप दरवेश इसको रोक लेता है, उसको बोलता है कि तुझे मैं बाहर लेके जाऊंगा, बाहर की दुनिया दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र कर जा, कुछ देर और सब्र कर जा। वो क्यों बोल रहा होता है ऐसा, ऐसा तो हमें आगे चल के पता चलेगा। ये बच्ची कहती है कि सच है तो मैं मर जा, जैसे मैं ज़िंदगी जी रही हूँ ये झूठ की ज़िंदगी। तो दरवेश उसको समझाता है कि मेरी मेहनत है, तू 20 साल की मैंने तुझ पे मेहनत की है, कहीं नहीं गया, कोई खुशियाँ नहीं मनाई, कोई त्यौहार नहीं मनाया, अपनी ज़िंदगी 20 साल अपने तुझ पे लगा दिए, तुझे पालने में, तुझे छुपाने में दूसरों से, तेरे दादा से है। तो ये कहती है कि 20 साल झूठ की ज़िंदगी दी, क्या किया। तो इसका बाप यानी कि पता है कि मेरी टांग बचपन में ही ज़ाया हो गई थी और इस तरह से मैं हर चीज़ से डरता था, हर गाड़ी से और हर चीज़ की आवाज़ से डरता था कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकूं। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता कि वो हालात का मुकाबला कर सके, और मैं भी हालात का मुकाबला नहीं कर सका, इसलिए तुम्हें छुपा के रखा। बात ये नहीं है कि तुम्हें क्यों छुपाया, मैं जब उस वक्त जब तुम छोटी थी अरमुगन को ढूंढने ही गया था, क्योंकि उसकी बीवी उसको कह देती है कि अरमुगन को ढूंढ के उसको वापस कर दो इस बच्ची को, क्योंकि कारवां खान को पता चला हमारे पास है तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो जब मैं देखा जाकर तो अरमुगन की डेथ हो चुकी थी, तो मैं फिर आकर अपनी बीवी को बताया कि अरमुगन की डेथ हो चुकी है और इस बच्ची को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी, तो हमने तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठा ली थी सिर्फ इसी वजह से। दरवेश राशिदा को पूरी कोशिश करते समझाने की कि उसको हर बात समझ में आ जाए कि उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी बीवी की ज़िंदगी सिर्फ उसकी परवरिश, उसकी हिफाजत में ही लगी है। राशिदा सारी बातें सोचती रहती है और वो सब टेंशन में होती है काफ़ी। तो उसको दरवेश मज़ीद समझाता है कि तू टेंशन ना ले, क्योंकि तेरा टेंशन दिमाग को खा जाती है और तुझे अभी दिमाग की बहुत ज़रूरत है और कुछ दिन लगेंगे
कि मुझे तुझे बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है, तुझे तो अभी दुनिया देखनी है, तेरी नई ज़िंदगी अभी स्टार्ट होने वाली है, बस तू टेंशन ना ले। तो राशिदा उस पे ये पूछती है कि ये जो तहखाने में छुपने का आइडिया है ये कहाँ से आया था। तो वो बता देता है कि वो एक ढाबे पे एक फ़िल्म देख रहा होता है जिसमें बताते हैं कि एक बॉम्ब गिरेगा और एक ही बॉम्ब जो है पूरी मुल्क को तबाह कर देगा, जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे घरों में रहना दुश्वार हो जाएगा और हमें तहखानों में रहना पड़ेगा। तो राशिदा को इस बात पे काफ़ी हँसी भी आती है, हैरत भी होती है कि एक फ़िल्म के डायलॉग ने मेरे बाप को यानी दरवेश को ये आइडिया दिया था कि राशिदा को यानी कि इस बच्ची को तहखाने में परवरिश करो, तहखाने में रख कर इसकी परवरिश करो। ये कि दरवेश उसको कहता है कि तू थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया देखेगी, मैं तुझे दिखाऊँ कि तहखाने से बाहर क्या दुनिया है। तो उसको बाहर लेकर जाकर उसको जब दिखाता है तो वो बहुत ना सिर्फ खुश होती है बल्कि हैरत भी करती है कि इतनी प्यारी दुनिया है बाहर की, घर से बाहर की। और वो उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो खुशी के मारे बाहर घूमे फिरे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं जा सकती है। कारवां ख़ान दरवेश के घर आ जाता है और दरवेश जो है राशिदा को तो तहखाने में छुपा देता है और ख़ुद जो है इससे बातें करने लग जाता है। कारवां ख़ान का बस एक ही काम होता है कि दरवेश को बस बातें सुनाना, अपना बेटा मर गया, अपने बेटे ने इसके क्या क्या किया, उसको उसी की बातें सुना रहा होता है क्योंकि ये जो है दरवेश उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और वो यही कह रहा होता है कि उसने तो बड़े बड़े कारनामे किए थे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए, तुम तो डरपोक हो। वैसे यहाँ कारवां ख़ान को काफ़ी डरपोक ही दिखाया, ये अभी भी डर रहा होता है। साथ में कारवां ख़ान ये भी कहा तुम्हारा बाप इतना शेर दिल इंसान था, उसने इतना मेहनत की, इतना पैसा कमाया, घर बनाया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। और मुझे याद आया कि तुम्हारे बाप ने इस घर में एक तहखाना बनाया था, याद है तुम्हें क्यों तहखाना बनाया था? क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे बम गिरा करते थे तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कि ताकि तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए उसने तहखाना बनाया था। तहखाने का नाम सुनते परेशान हो जाता है तो वो कह देता है कि वो तो सालों से बंद पड़ा हुआ है, मैं तो कभी इसको देखा भी नहीं। तो कारवां ख़ान कहता है कि हाँ तुम तो एक डरपोक इंसान हो, तुम अपने बाप के ऐसा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बाप को जब उसने तहखाना बनाया था तो अपने यही कहा था कि ये डरपोक है, जब भी इसने तहखाना बनाया। इसके बाद खैर दरवेश जो है वो तहखाने की तरफ जाता है और राशिदा को बताता है कि तुम्हारा दादा आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछा था। पहले सबको ये पता था कि यहाँ एक औरत रहती है, अब सबको पता है यहाँ कोई औरत नहीं रहती, तो इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहेगा और लोगों को तुम नज़र आ गए तो शक होगा कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। तो तुम्हें जल्द मुझे यहाँ से निकालना है, लेकिन निकालने से पहले मुझे बहुत कुछ तुम्हें सिखाना है। जिस पर वो कहती है कि मैं आपके बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तो दरवेश कहता है कि देखो मुझे यहाँ सब जानते हैं, स्पेशली कारवां ख़ान तो मेरी नस्लों को भी पहचानता है, तो मैं अगर मैं साथ लेके गया तो वो पहचान जाएगा, वो समझ जाएगा कि तुम जो है अरमगन की बेटी हो, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और अगर मैं यहाँ से गायब हुआ तो वो मुझे ढूंढने निकल जाएगा और वो मैं पकड़ा गया तो तुम भी पकड़ी जाओगी। तो इसलिए उसको समझाता है कि तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम्हें फिर नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। और साथ ही इसको ये भी सब कुछ बताता है कि मैं जब तुम्हें सब बातें बताता था ना, वो आज का ही दौर है, यानी कि ये 2046 नहीं है, 2023 का दौर है। और इस दौर में वही सब कुछ है, ट्रेन भी है, कंप्यूटर भी है, गाड़ियाँ भी है, यानी कि हर चीज़ें जो मैं तुम्हें बताया करता था, तो तुम्हें वो सब चीज़ें याद रखनी है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बताता है कि मोबाइल फ़ोन भी इसी दौर में है और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी सब मैं तुम्हें बताता हूँ। कारवां ख़ान इसको फ़ाइटिंग भी सिखाता है, चाकू से भी, हाथ से भी, पाँव से भी, क्योंकि ये लड़की ज़्यादातर अगर अकेली जाएगी शहर तो इसको लड़कों से ख़तरा होगा या लड़के इसके साथ छेड़छाड़ या कोई भी बदतमीज़ी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फ़ाइटिंग सिखाता है ताकि ये अपनी हिफाजत खुद कर सके, यानी कि सेल्फ़ केयर कर सके। रिशिता को शहर भेज रहा है, शहर में यानी कि जो अरमुगन का एक दोस्त था जो उस औरत से मिलाता है गाने वाले से, उसी के पास भेजना चाह रहा है और उसका बे फॉर्म भी तैयार करके ले आता है, उसको दे देता है, कहता है कि तुम्हारा बे फॉर्म है, इसके ज़रिए तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनेगा, शनाख्ती कार्ड बनवा लेना। उसको एक फ़ोन देता है और कहता है कि यहाँ तो इंटरनेट नहीं है लेकिन शहर जाती इसमें इंटरनेट आ जाएगा और तुम एसेंस से इंटरनेट ऑन करवा लेना और तुम इसके ज़रिए मुझे कॉल कर सकती हो। तो खैर वो लोग फ़ोन यूज़ करना उसको सिखाता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, रिशिता भी बहुत इमोशनल हो जाती है, जिससे गाँव से बाहर निकलने का रास्ता भी समझाता है और साथ में इसको जो है 1 लाख देता है, कहता है बस इतने ही जमा हुए। उससे हिसाब किताब पूछता है कि हिसाब किताब करना आता है तो बता, 660 निकाल के दे। वो निकाल के देते हो। दरवेश इस पे बहुत खुश होता है कि इसने जो अपनी बेटी को सिखाया है वो सीख गई है सही से, और उसको बस कॉन्फिडेंस देता है। और तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी होती हैं। दरवेश इसको अबाया पहनाकर, नकाब लगाकर, सामान देकर बाहर निकलता है घर से और कहता है कि तू आगे आगे चलेगी और मैं पीछे पीछे तेरे आ रहा हूँगा, साथ नहीं चलेंगे। अगर साथ चलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि तू मेरी कोई जानने वाली है और मैं 20 साल इसीलिए तुझे घर से बाहर नहीं निकालना लेके गया कि लोग
को शक ना हो कि तू मेरी कुछ लगती है, तेरी शक्ल यहाँ कोई नहीं पहचानता, तू जा सकती है अकेली। तो वो लड़की जिस रास्ता बताया होता है नक्शे के ऊपर उसी रास्ते से वो जाने लगती है। तो रास्ते में एक अजीब मुसीबत के बातूर ख़ान यानी कि अरमुगन का छोटा भाई इस बच्ची का चाचा जो है देख लेता है इसको कि कोई लड़की जा रही है, कोई औरत जा रही है नकाब में वो भी, और फिर इसके पीछे पीछे ये दरवेश भी जा रहा है। तो वो इन सब दोनों को देख कर थोड़ा हैरान होता है और वो ये ख़बर लेकर कारवान ख़ान यानी अपने बाप के पास पहुँच जाता है। उसको बता देता है कि मैंने अभी अभी इनको जाते हुए देखा है। ये लोग असल में फ़जर के बाद जा रहे होते हैं, थोड़ा अंधेरा भी होता है ताकि इनको कोई देखे नहीं, कोई पहचाने नहीं, लेकिन फिर भी ये बातूर जो है देख लेता है, पहचान लेता है और उसको शक होता है और वो कारवान को बता देता है कि दरवेश किसी औरत के साथ या गाँव से बाहर जा रहा है या गाँव से उसको छोड़ने के लिए जा रहा है। ये खैर के अड्डे पे पहुँच कर बस का वेट कर रही होती है, बस आती है तो बस में बैठ के चली जाती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं यानी रशीदा और दरवेश जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है 20 साल बच्ची इसके साथ रही होती है तो इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है और इसका दिल नहीं कर रहा होता कि बच्ची जाए, लेकिन मजबूरी होती है। ये बेचारा इमोशनल होकर घर पहुँचता तो घर में ये देख कर कारवान ख़ान को और बातूर को अपने सामने देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ, इससे पूछता है कि तुम इतनी सुबह-सुबह कहाँ से आ रहे हो? तो ये दरवेश उसको कह देता है कि दिल घबरा रहा था, मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए गया था। तो कारवां खान बहुत तेज़ होता है, बहुत चालाक होता है। वो ऐसे कहता है कि तुम्हारे घर में कोई लड़की थी, हमने देखा तुम्हारे घर से जाते। बातुल भी कहता है हाँ, मैंने खुद देखा। तो दरवेश थोड़ा घबरा जाता है, कहता है कि नहीं, कोई लड़की नहीं थी इस घर के अंदर। तो यहाँ कारवां खान उसके ऊपर शक करने लगता है कि तुम किसी राह रवी में तो नहीं पड़ गए बीवी के जाने के बाद, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि शायद तुम औरतों को घर पे लेके आ रहे हो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो इससे में ये घबरा जाता है दरवेश और दरवेश के जो है फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन तो साइलेंट मोड पे होता है, लेकिन इसको जब पता चलता है कि फ़ोन बज रहा है तो ये फ़ोन को दबाते हुए कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, और बाथरूम के बहाने ये फ़ोन में से सिम निकाल कर उसको तोड़ के बिल्कुल के चकनाचूर करके फेंक देता है। मैं इस वक्त ये हैरान हो रही थी कि इसने सिम को तोड़ के क्यों फेंका है, क्योंकि रिशिता इसको कॉल कर रही होगी, वो इसको मज़ीद कांटेक्ट कैसे करेगी। लेकिन यहाँ पर मजबूरी थी क्योंकि इसको पता है कि कारवान खान बहुत चालाक है और वो उसको अगर पता चल गया सिम ले ली, उसके हत्थे लग गई और सिम में से उसने रशीदा का नंबर ले लिया तो रशीदा तक पहुँच सकता है। तो इसलिए दरवेश ये हरकत करता है। इसी बाथरूम के अंदर अचानक जो है कारवान खान और बातुर आ जाते हैं, उससे फिर पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी, तुम्हारे साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, वो हमने खुद देखा अपनी आंखों से, क्यों झूठ बोल रहे हो। खान इस पर शक ही करता था यानी कि दरवेश पर, और उसको शक जो है वो यकीन में ही बदल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा क्या होता है। क्या कारवान खान पता लगा लेता है कि इस घर में जो लड़की थी वो रिश्ता थी यानी कि इसकी पोती थी, और इसके साथ दरवेश के साथ क्या सलूक करेगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल और इसके रिव्यूज़। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।